इस वीडियो में आप रोमन साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि यह कैसे बना और इसने पूरे यूरोप पर कब्जा कैसे किया और इसका अंत कैसे हुआ। भूमध्य सागरीय तट पर इटली में एक ऐसे साम्राज्य का जन्म हुआ जिसने दुनिया का रुख मोड़ दिया। यह रोमन साम्राज्य था। 1200 से अधिक वर्षों तक यह विशाल साम्राज्य विजय, नवाचार और स्थायी प्रभाव का पर्याय बन गया। रोमन साम्राज्य, जिसे इतिहास की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक माना जाता है, ने एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक यूरोप और उससे परे के राजनीतिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प परिदृश्य को आकार दिया। इसकी विरासत आधुनिक कानूनी प्रणालियों, भाषाओं, इंजीनियरिंग और शासन में बनी हुई है। 777 ईसा पूर्व में रोमुलस द्वारा रोम की पौराणिक स्थापना ने टाइबर नदी के किनारे एक छोटे शहर राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। प्रारंभ में एक राजशाही रोम 509 ईसा पूर्व में गणराज्य में परिवर्तित हो गया, अंतिम राजा टार्किन द प्राउड के निष्कासन के कारण। इस बदलाव ने एक मिश्रित सरकार की स्थापना की, जिसमें निर्वाचित अधिकारी, कौंसल, सीनेट और लोकप्रिय सभाएं शामिल थीं, जिन्होंने रोमन राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी। एक गणराज्य की प्रारंभिक सदियां पेट्रिशियनों, अरिस्टोक्रेटिक परिवारों और प्लेबियन साधारण लोगों के बीच आंतरिक संघर्षों से चिह्नित थीं, जिसके परिणाम स्वरूप 12 तालिकाओं लगभग 450 ईसा पूर्व की स्थापना हुई, जो कि रोम का पहला संहिताबद्ध कानून था, जिसने सामाजिक वर्गों में कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए। जैसे जैसे रोम बढ़ता गया, उसने सैन्य विजय पर ध्यान केंद्रित किया। रोम की महत्वाकांक्षा ने उत्तरी अफ्रीका में एक शक्तिशाली शहर राज्य कार्तेज के साथ टकराव को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनिक युद्ध हुए। प्रथम पुनिक युद्ध 264-241 ईसा पूर्व में रोम की नौसैनिक जीत और सिसिली का कब्जा देखा गया। द्वितीय पुनिक युद्ध 218-201 ईसा पूर्व को कार्थाजिनियन जनरल हैनिबल के द्वारा आल्प्स को पार करने और इटली में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। रोम ने पूर्वी भूमध्य सागरीय में हेलेनिस्टिक राज्यों को भी अधीन कर लिया, जिसमें ग्रीस, एशिया माइनर और निकट पूर्व के कुछ हिस्से शामिल थे, और उन्हें अपने बढ़ते साम्राज्य में शामिल किया। रोम के तेजी से विस्तार ने धन लाया, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल भी। ग्रैक्ची भाई टाइब्रियस और गायस ने आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए भूमि सुधार का प्रयास किया, लेकिन दोनों की हत्या कर दी गई, जिससे गणराज्य की गहराई तक बढ़ती संकट का संकेत मिला। गैसियस मारियस और लुसियस कॉर्नेलियस सुल्ला जैसे सैन्य नेताओं ने गणराज्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जूलियस सीजर, पोम्पी और क्रासस का पहला त्रैमुवीर रोम पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गृह युद्ध हुआ। 29 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के द्वारा रुबिकॉन नदी को पार करने से गणराज्य का अंत हुआ। आजीवन तानाशाह घोषित करते हुए सीजर ने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके बाद उनकी 44 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई, जिसने रोम को एक और श्रृंखला के गृह युद्धों में डाल दिया। ऑक्टेवियन, जिसे बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, ने अंततः विजय प्राप्त की। 21 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराया। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस पहले रोमन सम्राट बने, जो गणराज्य के अंत और साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक था। पैक्स रोमाना या रोमन शांति सापेक्ष स्थिरता और समृद्धि की अवधि थी, जो 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चली। ऑगस्टस का शासन 27 ईसा पूर्व 14 ईस्वी प्रशासनिक सुधारों, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना के साथ शुरू हुआ। साम्राज्य का विस्तार जारी रहा और सम्राट ट्राजान 1817 ईस्वी के अधीन यह अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार पर पहुंच गया, जिसमें आधुनिक ब्रिटेन, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप शामिल थे। रोम की राजनीतिक प्रणाली एक जटिल नौकरशाही में विकसित हुई, जिसमें सम्राट सर्वोच्च शक्ति धारण करता था, जबकि गणतंत्रीय रूपों का दिखावा बनाए रखा। सम्राट हैड्रियन 117-122 ईस्वी ने साम्राज्य की विशाल सीमाओं को मजबूत करने और उनकी रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि ब्रिटेन में हैड्रियन की दीवार का निर्माण। सांस्कृतिक रूप से
पैक्स रोमाना रोमन साहित्य, कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग था। क्विंटीन, वर्जिल, होरेस और ओविड जैसे लेखक फले फूले, जबकि कोलोसियम, पैंथियन और एक्वाडक्ट्स जैसी भव्य संरचनाएं रोमन इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। सम्राट मार्कस ऑनरेलियस की मृत्यु 180 ईस्वी ने साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। उनके पुत्र कॉमोडस एक कमजोर शासक थे और बाद के सम्राट आंतरिक संघर्षों, आर्थिक समस्याओं और बाहरी खतरों से जूझते रहे। 333वीं शताब्दी ईस्वी, जिसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है, ने निरंतर आक्रमणों, गृह युद्धों और आर्थिक मंदी के भार तले साम्राज्य को लगभग गिरा दिया। सम्राट डायोक्लेटियन 244-305 ईस्वी ने साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर सुधार किए। उनके उत्तराधिकारी कॉन्स्टेंटाइन महान 306-337 ईस्वी ने साम्राज्य को स्थिर किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को नए पूर्वी राजधानी के रूप में स्थापित किया और ईसाई धर्म को अपनाया। इन प्रयासों के बावजूद पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमजोर होता रहा। 36 आर्थिक गिरावट, सैन्य पराजय और आंतरिक भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को प्रभावित किया। 410 ईस्वी में विसिगोथों ने रोम को लूटा, जो साम्राज्य की असुरक्षा का प्रतीक था। अंततः 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑन्गस्टुलस को जर्मनिक सरदार ओडोएसर ने हटा दिया, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन माना जाता है। रोमन साम्राज्य के 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस द्वारा की गई और यह अपनी चरम सीमा पर लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य ने लगभग 500 साल तक यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों पर शासन किया। 3. इंजीनियरिंग चमत्कार। रोमनों ने सड़कें, पुल और एक्वाडक्ट्स जैसी उन्नत इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाईं, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। 4. जटिल कानूनी प्रणाली। रोमन कानून ने कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रखी। 5. रोमन सेना अत्यधिक अनुशासित और बहुमुखी थी, जिसने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. रोमन साम्राज्य ने विविध संस्कृतियों और लोगों का एकीकरण किया। 7. लैटिन रोमांस भाषाओं में विकसित हुई और अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया। 8. प्रारंभ में बहुदेववादी रोमन साम्राज्य ने बाद में ईसाई धर्म को अपनाया और इसे आधिकारिक धर्म बनाया। 9. ग्लेडिएटोरियल खेल। कोलोसियम में आयोजित होने वाले ग्लैडिएटर खेल प्राचीन रोम के मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा थे। ये क्रूर प्रदर्शन बड़े एम्फीथिएटरों में आयोजित किए जाते थे। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन इसकी विरासत बीजांटिन साम्राज्य के माध्यम से जारी रही।